ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ चैतन्यं शाश्वतं शान्तं चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुसमानीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ सद्गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। वन्दे भगवतीं देवीं श्रीरामञ्च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के सत्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है साथियों। आइए आज के सत्र का हम सभी शुभारंभ करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 15 श्लोकों की हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। इसके पहले के श्लोक में हम लोगों ने ये देखा कि जीवन में सुख और दुख का जो आगमन होता है उसका भोग भोगने की बजाय उसका सदुपयोग करने की आवश्यकता है। सुख का सदुपयोग करने का तात्पर्य है कि जितना भी प्राप्त हुआ है अपने निर्वाह भर का लेकर शेष दुखियों में, जरूरतमंदों में वितरित कर देना। दुख का तात्पर्य है कि सुख की आशा अपेक्षा दुख आने पर त्याग देना, जिससे अपने आप दुख का प्रभाव खत्म हो जाएगा। क्योंकि दुख अनुभव ही इसीलिए होता है क्योंकि सुख की आशा और अपेक्षा रहती है। इसका सदुपयोग करने की बात स्वामी जी यहाँ पर कहते हैं। भगवान ने अर्जुन को यही संकेत किया है। 16वें श्लोक की अब चर्चा करेंगे। अब ये क्रम ऐसा है, अर्जुन से भगवान ये बात कह रहे हैं तो पहले उन्होंने शरीर की अनित्यता और आत्मा की नित्यता की बात की। ये कहा कि भाई शरीर तो एक दिन मरेगा ही, और जब मरेगा तो फिर इसका शोक क्यों करना, और आत्मा नहीं मरेगी तो क्यों शोक करना। और अर्जुन की ही बात पर भगवान कहते हैं कि अर्जुन ने कहा है कि फिर पूर्वजों के लिए पानी देने वाला कौन बचेगा। ऐसी परिस्थिति में यदि वो पूर्वज बनेंगे तो इसका मतलब ये है कि मरने के बाद भी उनका अस्तित्व रहेगा, और जब उनका अस्तित्व रहेगा ही तो भी क्यों दुखी होना। फिर शरीर के मिट जाने का यदि दुख है तो फिर वो शरीर पुराना बदल कर नया मिल भी तो रहा है, इसलिए फिर भी किस बात का दुख होना। तो शरीर के बदलने का भी दुख नहीं होना चाहिए, मृत्यु का भी दुख नहीं होना चाहिए। ये सारी बातें यहाँ पर स्पष्ट रूप से भगवान ने व्यक्त की हैं। फिर दुख होता क्यों है? दुख होता है अज्ञानता के कारण, मोह के कारण, और उसी मोह को नष्ट करने के लिए भगवान ये सारे ज्ञान की बातें अर्जुन को प्रदान कर रहे हैं। अब उसी कड़ी में 16वां श्लोक भी यहाँ सामने है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोन्तस्त्व नयोस्तत्वदर्शिभिः। असत का तो भाव विद्यमान नहीं है और सत का अभाव विद्यमान नहीं है। तत्वदर्शी महापुरुषों ने इन दोनों का ही तत्व देखा, अर्थात अनुभव किया है। यहाँ पूर्वार्ध में भगवान ने भू सत्तायाम भावः अभावः अस भुवि असतः सतः विद सत्तायाम विद्यते, इन तीन सत्तावाचक धातुओं का प्रयोग किया है। इन तीनों के प्रयोग का तात्पर्य है नित्य तत्व की ओर लक्ष्य कराने में। ना सतो विद्यते भावः, अब इसकी भावार्थ सुने। शरीर उत्पत्ति के पहले भी नहीं था, यानी ना सतो विद्यते भावः, असत का कभी अभाव, असत का कभी भी भाव विद्यमान नहीं है।
इसका मतलब शरीर उत्पत्ति के पहले भी नहीं था, मरने के बाद भी नहीं रहेगा, वर्तमान में भी वो स्थिर नहीं है, क्षण प्रतिक्षण उसका अभाव होता जा रहा है। तात्पर्य है कि यह शरीर भूत भविष्य और वर्तमान इन तीनों कालों में कभी भाव रूप से नहीं रहता, अतः यह असत है। इसी तरह से इस संसार का भी भाव नहीं है, यह भी असत है। यह शरीर तो संसार का एक छोटा सा नमूना है, इसलिए शरीर के परिवर्तन से संसार मात्र के परिवर्तन का अनुभव होता है कि इस संसार का पहले भी अभाव था और पीछे भी अभाव होगा तथा वर्तमान में भी अभाव हो रहा है। संसार मात्र काल रूपी अग्नि में लकड़ी की तरह निरंतर जल रहा है। लकड़ी के जलने पर तो कोयला और राख बची रहती है, पर संसार को काल रूपी अग्नि ऐसी विलक्षण रीति से जलाती है कि कोयला अथवा राख कुछ भी बाकी नहीं रहता। वह संसार का अभाव ही अभाव कर देती है। इसलिए कहा गया है कि असत की सत्ता नहीं है। ना भावो विद्यते सतः, जो सत वस्तु है उसका अभाव नहीं होता। अर्थात जब देह उत्पन्न नहीं हुआ था तब भी आत्मा थी, देह के नष्ट होने पर भी आत्मा रहेगा और वर्तमान में देह के परिवर्तनशील होने पर भी आत्मा उसमें ज्यों का त्यों ही रहता है। इसी रीति से जब संसार उत्पन्न नहीं हुआ था उस समय भी परमात्म तत्व था। संसार का अभाव होने पर भी परमात्म तत्व रहेगा और वर्तमान में संसार के परिवर्तनशील होने पर भी परमात्म तत्व उसमें ज्यों का त्यों रहेगा। मार्मिक बात क्या है? संसार को हम एक ही बार देख सकते हैं, दूसरी बार नहीं। कारण कि संसार प्रतिक्षण परिवर्तनशील है, अतः एक क्षण पहले वस्तु जैसी थी दूसरे क्षण में वह वैसी नहीं रहती। जैसे सिनेमा देखते समय पर्दे पर दृश्य स्थिर दिखता है, पर वास्तव में उसमें प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है। मशीन पर फिल्म तेजी से घूमने के कारण वह परिवर्तन इतनी तेजी से होता है कि उसे हमारी आंखें नहीं पकड़ पाती। ये बात यहां पर कही जा रही है, उसे हमारी आंखें नहीं पकड़ पाती। यद्यपि प्रतिक्षण ही शरीरों की उत्पत्ति और नाश होता रहता है। नित्यदा ह्यंग भूतानि भवन्ति न भवन्ति च काले ना लक्ष्य वेगेन सूक्ष्मत्वात्तन्न दृश्यते। तथापि काल की गति अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण उनका प्रतिक्षण उत्पन्न और नष्ट होना दिखाई नहीं देता। ये बात यहां पर कही जा रही है। आगे कहते हैं कि इससे भी अधिक मार्मिक बात यह है कि वास्तव में संसार एक बार भी नहीं दिखता। कारण कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि जिन कारणों से हम संसार को देखते हैं, अनुभव करते हैं, वे कारण भी संसार के ही हैं। अतः वास्तव में संसार से ही संसार दिखता है। जो शरीर संसार से सर्वथा संबंध रहित है उस स्वरूप से संसार कभी दिखता ही नहीं। तात्पर्य यह है कि स्वरूप में संसार की प्रतीति नहीं है, संसार के संबंध से ही संसार की प्रतीति होती है। इससे सिद्ध हुआ कि स्वरूप का संसार से कोई संबंध है ही नहीं। दूसरी बात, संसार शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि की सहायता के बिना चेतन स्वरूप कुछ कर ही नहीं सकता। इससे सिद्ध हुआ कि मात्र क्रिया संसार में ही है, स्वरूप में नहीं है। स्वरूप का क्रिया से कोई संबंध है ही नहीं। संसार का स्वरूप है क्रिया और पदार्थ। जब स्वरूप का न तो क्रिया से और न पदार्थ से ही कोई संबंध है, तब यह सिद्ध हो गया कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि सहित संपूर्ण संसार का अभाव है। केवल परमात्म तत्व का ही भाव है, जो निर्लिप्त रूप से सबका प्रकाशक और आधार है। उभयोरपि दृष्टोन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः, इन दोनों के अर्थ सत असत देही देह के तत्व को जानने वाले महापुरुषों ने इनका तत्व देखा है, इनका निचोड़ निकाला है। केवल एक ही सत तत्व विद्यमान है। असत वस्तु का तत्व भी सत है और सत वस्तु का तत्व भी सत ही है। अर्थात दोनों तत्व एक सत ही हैं। दोनों का तत्व भाव रूप से एक ही है। अतः सत और असत इन दोनों के तत्व की जानने वाले महापुरुषों को के द्वारा जानने में आने वाला एक सत तत्व ही है। असत
जो सत्ता प्रतीत होती है वह सत्ता भी वास्तव में सत की ही है। सत की सत्ता ही से ही असत सत्तावान प्रतीत होता है। इसी सत को परा प्रकृति क्षेत्रज्ञ पुरुष अक्षर कहा गया है तथा असत को अपरा प्रकृति क्षेत्र प्रकृति और क्षर कहा गया है। ठीक है ना। यहाँ पर एकदम स्पष्ट बात ये कही जा रही है साथियों कि वास्तव में इस संसार में दो तत्व हैं, सत तत्व असत तत्व। तो ना सतो विद्यते भावो, यानी असत सत्व, असत तत्व का, असत यानी जो मिटने वाला है, जो परिवर्तनशील है, जैसे ये शरीर ये संसार, शरीर और संसार ये असत तत्व है। अब शरीर और संसार ही नहीं, मन बुद्धि इंद्रियां भी असत तत्व हैं, क्योंकि ये सब परिवर्तनशील हैं। और इन सब परिवर्तनशील असत तत्वों का कभी भी भाव था ही नहीं, यानी कभी भी ये विद्यमान थे ही नहीं, वर्तमान में भी नहीं थे, भविष्य में भी नहीं रहेंगे, भूतकाल में भी नहीं थे, भविष्य में भी नहीं रहेंगे, और वर्तमान में भी ये हर क्षण बदल रहे हैं। तो फिर वास्तव में वो हैं कहाँ? पर जो परिवर्तनशील नहीं है वो केवल और केवल सत तत्व यानी आत्म तत्व यानी परमात्म तत्व है। उस आत्म तत्व और परमात्म तत्व के होने के कारण ही ये शरीर संसार आदि असत तत्व सत प्रतीत होते हैं। ये बात यहां पर कही जा रही है। स्पष्ट हो गया होगा। अर्जुन भी शरीरों को लेकर शोक कर रहे हैं कि युद्ध करने से ये सब मर जाएंगे। इस पर भगवान कहते हैं कि क्या युद्ध न करने से ये नहीं मरेंगे? असत तो मरेगा ही, निरंतर मर ही रहा है, परंतु इसमें जो सत रूप से है उसका कभी अभाव नहीं होगा। इसलिए शोक करना तुम्हारी बेसमझी ही है। 11वें श्लोक में आया है कि जो मर गए हैं और जो जी रहे हैं उन दोनों के लिए पंडित जन शोक नहीं करते। 12वें 13वें श्लोक में देही की नित्यता का वर्णन है, उसमें धीर शब्द आया है। 14वें 15वें श्लोक में संसार की अनित्यता का वर्णन है, तो उसमें भी धीर शब्द आया है। ऐसे ही यहाँ 16वें श्लोक में सत असत का विवेचन आया है, तो इसमें तत्वदर्शी शब्द आया है। इन श्लोकों में पंडित धीर और तत्वदर्शी पद देने का तात्पर्य है कि जो विवेकी होते हैं, समझदार होते हैं, उनको शोक नहीं होता। अगर शोक होता है तो वे विवेकी नहीं है, समझदार नहीं है। नानु शोचंति पंडिताः धीरस्तत्र न मुह्यन्ति सम दुख सुखम धीरम। इन तीन जगह जिनको पंडित धीर कहा गया है उन्हीं को यहाँ तत्वदर्शी कहा जा रहा है। अब परिशिष्ट भाव इसमें है कि सत्ता मात्र सत है, और सत्ता के सिवाय जो कुछ भी प्रकृति और प्रकृति का कार्य यानी प्रकृति यानी क्रिया और उसका कार्य यानी पदार्थ, वह सब कुछ असत अर्थात परिवर्तनशील है। जिन महापुरुषों ने सत और असत दोनों का तत्व देखा है, अर्थात जिनको सत्ता मात्र में अपनी स्वतः सिद्ध स्थिति का अनुभव हो गया है, उनकी दृष्टि में असत की सत्ता विद्यमान है ही नहीं और सत का अभाव विद्यमान है ही नहीं। अर्थात सत्ता मात्र सत तत्व के सिवाय कुछ भी नहीं है। भगवान ने 14वें 15वें श्लोकों में शरीर की अनित्यता का वर्णन किया था, उसको यहाँ ना सतो विद्यते भावः पदों से कहा है, और 12वें 13वें श्लोकों में शरीरी की नित्यता का वर्णन किया था, उसको यहाँ ना भावो विद्यते सतः पदों से कहा है। इन 16 अक्षरों में संपूर्ण वेदों पुराणों शास्त्रों का तात्पर्य भरा हुआ है। असत और सत इन दोनों को ही प्रकृति और पुरुष, क्षर और अक्षर, शरीर और शरीरी, अनित्य और नित्य, नाशवान और अविनाशी आदि अनेक नामों से कहा गया है। देखने सुनने समझने चिंतन करने निश्चय करने आदि में जो कुछ भी आता है वह सब असत है। जिसके द्वारा देखते सुनते चिंतन आदि करते हैं वह भी असत है और दिखने वाला भी असत है। इस श्लोकार्ध 16 अक्षरों में 3 धातुओं का प्रयोग हुआ है। अब ये व्याकरण संबंधी बात है, इसमें बहुत उलझने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग आगे के भाव को समझें। ना सतो विद्यते भावः पदों का अर्थ है असतः भावः न विद्यते, यानी असत भाव विद्यमान है ही नहीं। अगर वो विद्यमान प्रतीत हो रहा है तो केवल सत के कारण,
असत की सत्ता विद्यमान नहीं है, प्रत्युत असत का अभाव ही है, क्योंकि इसका निरंतर अभाव होता ही रहता है। असत वर्तमान नहीं है, असत उपस्थित नहीं है, असत प्राप्त नहीं है, ये मिला हुआ नहीं है, मौजूद नहीं है, कायम नहीं है। जो वस्तु उत्पन्न होती है उसका नाश अवश्य होता है, यह नियम है। उत्पन्न होते ही तत्काल उस वस्तु का नाश शुरू हो जाता है। उसका नाश इतनी तेजी से होता है कि उसको दो बार कोई देख ही नहीं सकता, अर्थात उसको एक बार देखने पर फिर दोबारा उसी स्थिति में नहीं देखा जा सकता। यह सिद्धांत है कि जिस वस्तु का किसी भी क्षण अभाव है उसका सदा अभाव ही है। अतः संसार का सदा ही अभाव है। संसार को कितनी ही सत्ता दें, कितना ही महत्व दें, पर वास्तव में वह विद्यमान है ही नहीं। असत प्राप्त है ही नहीं, कभी प्राप्त हुआ ही नहीं, कभी प्राप्त होगा ही नहीं। असत का प्राप्त होना संभव ही नहीं है। अब दूसरा है ना भावो विद्यते सतः। इस पद का अर्थ है सतः अभावः न विद्यते। सत का अभाव विद्यमान नहीं है, अर्थात सत का भाव ही विद्यमान है, क्योंकि इसका कभी अभाव होता ही नहीं है। जिसका अभाव हो जाए उसको सत कहते ही नहीं। सत की सत्ता निरंतर विद्यमान है। सत निरंतर वर्तमान है, उपस्थित है, निरंतर है, प्राप्त है, मिला हुआ है, मौजूद है, कायम है। किसी भी देश काल वस्तु व्यक्ति क्रिया घटना परिस्थिति अवस्था आदि में सत का अभाव नहीं होता। कारण कि देश काल वस्तु आदि तो असत अभाव रूप अर्थात निरंतर परिवर्तनशील है, पर सत सदा ज्यों का त्यों रहता है। उसमें कभी किंचन मात्र भी कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई कमी नहीं होती। अतः सत का सदा ही भाव है। परमात्म तत्व को कितना ही अस्वीकार करें, उसकी कितनी ही उपेक्षा करें, उससे कितना ही विमुख हो जाएं, उसका कितना ही तिरस्कार करें, उसका कितना ही युक्तियों से खंडन करें, पर वास्तव में उसका अभाव विद्यमान है ही नहीं। सत का अभाव होना संभव ही नहीं है। सत का अभाव कभी कोई कर सकता ही नहीं। तत्वदर्शी महापुरुषों ने सत तत्व को उत्पन्न नहीं किया है, प्रत्युत देखा है, अर्थात अनुभव किया है। तात्पर्य है कि असत का अभाव और सत का भाव दोनों के तत्व को जानने वाले जीवन मुक्त तत्वज्ञ महापुरुष एक सत तत्व को ही देखते हैं, अर्थात स्वतः स्वाभाविक एक है का ही अनुभव करते हैं। असत तत्व का भी सत और सत का तत्व भी सत ही है। यानी असत भी यदि सत प्रतीत हो रहा है तो उसी सत तत्व के कारण। मैंने स्पष्ट कर दिया आप लोगों को, असत यानी शरीर संसार इंद्रियां मन बुद्धि, और सत यानी आत्मा और परमात्मा। इसको ध्यान में रख करके समझेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। ऐसा जान लेने पर उन महापुरुषों की दृष्टि में एक सत तत्व है के सिवाय और किसी स्वतंत्र सत्ता रहती ही नहीं है। यानी केवल और केवल आत्मा और परमात्मा ही स्थिर है, बाकी सब परिवर्तनशील है। एक लाइन में सारी बात। असत की सत्ता विद्यमान न रहने से उसका अभाव, और सत का अभाव विद्यमान न रहने से उसका भाव सिद्ध हुआ। निष्कर्ष ये निकला कि असत है नहीं, सत ही सत है। उस सत तत्व में देह और देही का विभाग नहीं है। जबकि असत की सत्ता तब तक सत्ता है तब तक विवेक है। असत की सत्ता मिटने पर विवेक ही तत्व ज्ञान में परिणत हो जाता है। उभयोरपि दृष्टोन्तस्त्वनयोस्तत्वदर्शिभिः। इसमें उभयोरपि में विवेक है, अंतः में तत्व ज्ञान है। उभयोरपि और दृष्ट में अनुभव है। तीन बातें हैं, विवेक, तत्व ज्ञान और अनुभव। विवेक तत्व ज्ञान में परिणत हो गया और सत्ता मात्र ही शेष रह गई। एक सत्ता के सिवाय कुछ नहीं है, यह ज्ञान मार्ग की सर्वोपरि बात है। असत की सत्ता नहीं है, यह भी सत्य, और सत का अभाव नहीं है, यह भी सत्य है। सत्य को स्वीकार करना साधक का काम है। साधकों का अनुभव हो अथवा ना हो, उसको तो सत्य स्वीकार करना है को स्वीकार करना है, और नहीं को अस्वीकार करना है। यही वेदांत है, वेदों का खास निष्कर्ष है। संसार में भाव और अभाव दोनों दिखते हुए भी अभाव मुख्य रहता है। परमात्मा में भाव और अभाव दोनों दिखते हुए भी भाव मुख्य रहता है। संसार में अभाव के अंतर्गत भाव अभाव है, और परमात्मा में भाव के अंतर्गत भाव अभाव है। दूसरे शब्दों में संसार में नित्य वियोग है के अंतर्गत संयोग वियोग है, और परमात्मा में नित्य योग के अंतर्गत योग वियोग है।
अतः संसार में अभाव ही रहा और परमात्मा में भाव ही रहा। तो साथियों, इस तरीके से इस 16वें श्लोक से ये स्पष्ट हुआ कि संसार और शरीर अनित्य है, आत्मा और परमात्मा ही नित्य है। यदि संसार शरीर नित्य प्रतीत हो रहे हैं तो केवल इसलिए क्योंकि संसार और शरीर के अंतर्गत आधार आत्मा और परमात्मा ही हैं। उनके होने से ये सत्य प्रतीत हो रहा है, प्रत्युत ये सत्य है नहीं। हर पल जो परिवर्तनशील है उसको सत्य कैसे कहा जा सकता है? ठीक है ना, यही इसका भाव है, यही इसका क्रम है। अब चूंकि हम पढ़ रहे हैं इसलिए पढ़ते समय ये हमारे समझ में आ रहा है। जो नहीं समझ में आता उसे हम फिर से दोहरा कर पढ़ लेते हैं। पर आप सुन रहे हैं, सुनते समय समझना थोड़ा कठिन हो सकता है। क्यों? इसलिए क्योंकि हम पढ़ते समय हमारे मन में जो प्रश्न उठेंगे उसको हम फिर से पढ़ करके उसका उत्तर पाने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमारा प्रश्न क्या है। पर आप सुन रहे हैं और सुनते समय आपके भीतर जो प्रश्न आ रहा है वो हमें पता नहीं होगा कि आपके मन में कौन सा प्रश्न आया। इसलिए आप तभी और अच्छे से समझ पाएंगे जब आपके अपने भीतर आने वाले प्रश्न को आप स्पष्ट रूप से लिख करके यहां पर बताएंगे। अगर प्रश्न नहीं आया तो इसका मतलब आपको समझ आ गया, और अगर प्रश्न आया तो इसका मतलब नहीं समझ में आया। तो जो नहीं समझ में आया उसे आपको स्पष्ट रूप से कहना पड़ेगा, लिख करके बताना पड़ेगा। उसके बाद समझा पाना या न समझा पाना वो बात अलग है। लेकिन अपने प्रश्न, अपनी जिज्ञासा को कम से कम प्रकट करने की सामर्थ्य आपके भीतर होनी चाहिए। अगर इतने दिन से स्वाध्याय कर रहे हैं, सुन रहे हैं, और हम अपने प्रश्न को ही नहीं बता पा रहे हैं तो इसका तात्पर्य ये है कि फिर इसका लाभ हमको नहीं मिल रहा है। इसलिए अपने प्रश्न को स्पष्ट रूप से कहने का प्रयत्न करिए और उसको व्यक्त करिए, क्योंकि बिना व्यक्त किए आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिल नहीं पाएगा और आपके अंदर वह पोह चलता रहेगा। तो सुनने वाले को स्पष्ट रूप से प्रश्नकर्ता बनने की आवश्यकता है। 16वां श्लोक का सार, 16वां श्लोक की व्याख्या, 16वें श्लोक का भाव पूरा का पूरा हम लोग के सामने आ गया। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोन्तस्त्वन् दृष्टोन्तस्त्वनयोस्तत्वदर्शिभिः। इसको याद कर लीजिए। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। इसका मतलब कि ना सतो विद्यते भावो, असत का भाव है ही नहीं, और ना भावो विद्यते सतः, सत का अभाव नहीं है। उभयोरपि, ये दोनों बातें, सत और असत, प्रकृति और पुरुष, क्षर और अक्षर, देह और देही, इन दोनों को उभयोरपि यानी दोनों को क्या कहते हैं? दृष्टो, देखा अर्थात अनुभव किया। अंतस्त्व, किसने? तत्व, नयोस तत्वदर्शी भी, तत्वदर्शी महापुरुषों ने इसका अनुभव किया। अब कैसे अनुभव किया उसकी व्याख्या हम लोगों ने सुनी। हम अनुभव कैसे करेंगे इसके लिए हमें अपनी जिज्ञासा, अपनी बात, अपने विचार रखने पड़ेंगे, फिर उस पर निश्चित होगा। तो आज के लिए इतना ही करें। 17वां श्लोक हम लोग कल से पढ़ेंगे। गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम। सबका मंगल हो साथियों। जय राम जी की शुभ रात्रि।